4 मानक हिंदी व्याकरण का पाठ 4 संज्ञा। राहुल अपने भाई बहन और माता पिता के साथ पार्क में घूमने गया। वहाँ पक्षी चहचहा रहे थे। मंद शीतल पवन बह रही थी। फूलों की सुंदरता मनमोह रही थी। कुछ बच्चे झूला झूल रहे थे तो कुछ लड़कियां रस्सी कूद रही थीं। चारों ओर आनंद का दृश्य था। उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द नाम हैं। इन्हीं नामों को संज्ञा कहते हैं। इन नामों के कई प्रकार होते हैं, जैसे वस्तुओं के नाम झूला, रस्सी, पवन। प्राणियों के नाम राहुल, भाई बहन, माता पिता, पक्षी, बच्चे। स्थानों के नाम पार्क। मन के भावों के नाम सुंदरता, आनंद। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा। विनय और श्रुति अपने माता पिता के साथ दिल्ली घूमने गए। वहाँ उन्हें लाल किला, कुतुब मीनार, अक्षरधाम मंदिर और संसद भवन देखा। ऊपर लिखे वाक्यों में रंगीन छपे शब्द किसी विशेष व्यक्ति या स्थान के नाम हैं। ऐसे नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे विनय, श्रुति, दिल्ली, कुतुब मीनार, अक्षरधाम मंदिर, यमुना, होली, आगरा, मुंबई, भारत, कोलकाता आदि। जातिवाचक संज्ञा। मेरा नाम अभिषेक है। मैं गांव में रहता हूँ। यह गांव नदी के किनारे बसा है। गाय, भैंस और बकरी पालन यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। पेड़ पौधों के कारण यहाँ हरियाली विद्यमान रहती है। ऊपर लिखे गद्यांश में रंगीन छपे शब्द नाम, गांव, नदी, गाय, भैंस, बकरी, व्यवसाय और पेड़ पौधे किसी एक का नहीं बल्कि पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। इसलिए ऐसे शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे बच्चा, कलम, नदी, गाय, गांव, शहर, लड़का, पुस्तक, घर, पेड़, पहाड़, उपवन, गली, विद्यार्थी आदि। भाववाचक संज्ञा। क पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। ख माँ अपने बच्चे से स्नेह करती है। ग बचपन की स्मृति अमिट होती है। इन वाक्यों में रंगीन छपे शब्द किसी भाव का बोध कराते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, अवस्था, भाव आदि का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञाओं को केवल महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते, जैसे पाप, घृणा, स्नेह, बचपन, स्मृति, सुंदरता, बुराई, सुख, दुख, बुढ़ापा, अच्छाई, मिठास आदि। आइए देखें हमने क्या सीखा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। विशेष व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जाति विशेष का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, दशा या भाव का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अभ्यास कार्य। नीचे दिए वाक्यों में संज्ञा शब्दों को रेखांकित कीजिए। साहिल के पिताजी अध्यापक हैं। मुझे गाय का दूध अच्छा लगता है। मुझे गाय का दूध अच्छा। ग ईमानदारी अच्छी नीति है। घ राधिका ने गृह कार्य कर लिया। इसमें राधिका गृह कार्य। अंग मेरी माँ मुझसे स्नेह करती है। तो मेरी माँ स्नेह।
वह सुंदर चित्र बनाती है, तो सुंदर चित्र। नीचे दिए गए वाक्यों में रंगीन संज्ञा शब्दों के भेद बताइए। सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता सेनानी थे, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यह मेरे बचपन की तस्वीर है, भाववाचक संज्ञा। मुझे खिलौने पसंद हैं, जातिवाचक संज्ञा। अक्षय को क्रोध नहीं आता, भाववाचक संज्ञा। मेरे कपड़े साफ हैं, जातिवाचक संज्ञा। नई दिल्ली भारत की राजधानी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नीचे दिए गए वाक्यों को उचित संज्ञा शब्दों से पूरा कीजिए। मित्रता, शहर, भगवत गीता, भारत, पुस्तक, मानवता। क भगवत गीता हिंदुओं का प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ है। हमें मानवता की भलाई के लिए कार्य करने चाहिए। विपत्ति को मित्रता की कसौटी पर कहा गया है। दिव्यांश शहर में रहता है। भारत एक विशाल देश है। मेरी पुस्तक फट गई है। सही मिलान कीजिए। धोबी, फूल, दीपिका, सच्चाई, मकान, दिव्या। डर, सुख, तान्या, पर्वत, मोहन, पढ़ाई। धोबी जातिवाचक संज्ञा, फूल जातिवाचक संज्ञा, दीपिका व्यक्तिवाचक संज्ञा, सच्चाई भाववाचक संज्ञा, मकान जातिवाचक संज्ञा, दिव्या व्यक्तिवाचक संज्ञा। डर भाववाचक संज्ञा, सुख भाववाचक संज्ञा, तान्या व्यक्तिवाचक संज्ञा, पर्वत जातिवाचक संज्ञा, मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा, पढ़ाई भाववाचक संज्ञा। बस।